बंगाल और असम में छत्तीसगढ़ के नेताओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, इसलिए इस खबर को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमारे नेताओं पर भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रैलियों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता चुनावी राज्यों में संगठन से लेकर टिकट बंटवारे तक का प्लान तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से नेता चुनावी राज्यों में जय जोहार कर रहे हैं, विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बंगाल के दौरे पर गए हैं, जहां सीएम साय ने 4 विधानसभा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होकर रोड शो किया है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम साय ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा है। बंगाल और असम में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता प्रचार करने वाले हैं, इसका कामकाज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और पार्टी पदाधिकारी ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली संभालने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को दी गई है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में दर्जनों रैलियां करने वाले हैं और इन रैलियों की तैयारियों को अरुण साव और ओपी चौधरी ही देख रहे हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह 10 अप्रैल के बाद बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं और 15 दिनों तक अलग अलग जिलों में रहकर प्रचार करने वाले हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी 6 अप्रैल को बंगाल जाने वाले हैं, जो 15 दिनों तक वहीं रहकर अमित शाह के चुनावी प्रचार का कामकाज संभालेंगे। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी को दी गई है। साथ ही ओपी चौधरी असम के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार भी संभाल रहे हैं। ये तो बात हो गई बीजेपी नेताओं की। अब बात करते हैं कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और भूपेश बघेल तो लगातार असम का दौरा भी कर रहे हैं। असम में भूपेश बघेल को मुख्य तौर पर चुनावी रणनीति को धार देने के लिए भेजा गया। भूपेश बघेल कांग्रेस के चुनावी अभियान की समीक्षा करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है और दोनों राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में टीएस बाबा भी इन राज्यों का लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और उम्मीदवारों के चयन के साथ ही सीट बंटवारे की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ताकि गठबंधन के सहयोगियों को साथ लाकर पार्टी को मजबूत किया जा सके।